कल दोस्तों यानी कि फ्राइडे को मैं लाइव आया था शाम के समय में। तब इस स्टॉक के ऊपर चर्चा हुई है। तब उस लाइव के समय में एक व्यूअर ने इस स्टॉक के ऊपर, इस पेन स्टॉक के ऊपर मेरे से क्वेश्चन पूछा। और अगर वो व्यूअर ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ भाई मैं बात सही कह रहा हूँ। अगर आपने, क्योंकि आपने जब ये वीडियो बताया मुझे, तो मुझे आपने जब ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि रीजंस आपके साथ बताऊंगा। जब इसका आईपीओ आया था तो क्यों मैं बहुत ज़्यादा आपके साथ डिसअपॉइंटेड था दोस्तों इसके आईपीओ को लेकर के, वो भी रीजंस बताऊंगा। और अब जिन लेवल्स में मुझे ये स्टॉक मिल रहा है, यकीन मानिए बहुत बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है पर्सनली इस स्टॉक में बन रही है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। और शायद मंडे को दोस्तों मैं इस स्टॉक को, मैं पर्सनली या अपनी फैमिली मेंबर के किसी डीमैट अकाउंट में स्टॉक को ऐड करूंगा। लेकिन पूरी वीडियो देखिएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। कुछ आप कह सकते हैं कुछ रिस्क हैं अभी भी इस स्टॉक को लेकर के, तो वो रिस्क प्रोफाइल मैं उसको ध्यान में रखते हुए स्टॉक में निवेश की बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके भी शायद ये रिस्क प्रोफाइल में बैठ सकता है तो आप कोई भी निवेश करें, लेकिन उससे पहले अपने फाइनेंशियल सलाहकार सलाह जरूर लीजिएगा कि क्या आपके रिस्क एपेटाइट को ये कोई आप कह सकते हैं फिट बैठता है कि नहीं। क्योंकि ये वीडियो कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, जो मुझे पर्सनली लगता है, जो मैंने स्टॉक के ऊपर पढ़ा और बहुत पहले से मेरे वॉच लिस्ट में था, और अब मुझे अपॉर्चुनिटी शायद दिख रही है दोस्तों। ठीक है, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और कोई भी बाइंग और सेलिंग पोजीशन से पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लीजिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। ये वीडियो प्योरली और प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए दोस्तों। तो इस वीडियो के ऊपर सबसे पहले पेंट कहाँ से, पेंट इंडस्ट्री कैसे शुरू हुई, इसने शुरुआत किससे की, फिर धीरे धीरे कहाँ ये बढ़ी दोस्तों किन बिजनेस के ऊपर, और कैसे आप कह सकते हैं इसकी वेबसाइट में मोस्ट इनोवेटिव, आप कह सकते हैं मैं कहीं पढ़ा था मोस्ट इनोवेटिव पेंट इंडस्ट्री लिखा है। और कई मायनों में मुझे ये सही भी लगता है, क्योंकि ये उन जगहों पे गए जहां पे पहले कोई बिजनेस नहीं करा था उस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे, वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं इंडिगो पेंट्स की। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, अब आप कह सकते हैं फ्राइडे को जो हमारा लाइव सेशन हुआ वो बहुत ही ज़्यादा औसम था। ऐसे लाइव सेशन मैं हर 15 दिन में करते रहूँगा और मैं सोच रहा हूँ हर आप कह सकते हैं फ्राइडे को मेंबरशिप स्पेशल मैं वीडियो लेकर के आऊँ, लाइव आऊँ। और आज रात को 9 बजे मैं उस लाइव सेशन में आने वाला हूँ दोस्तों अपने मेंबरशिप स्पेशल में। अब चर्चा करते हैं स्टॉक के ऊपर। देखिए लगभग 2000 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और शुरुआती बिजनेस जब आप इसका देखेंगे दोस्तों इस कंपनी का, तो कोई बहुत बड़े स्तर पर इसने शुरुआत नहीं की दोस्तों। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो लोअर एंड सीमेंट पेंट्स ये बनाया करती थी, लोअर एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स ये बनाया करती थी। अब आप बोलेंगे लोअर एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं लोअर एंड सीमेंट प्रोडक्ट बनाने के बाद इन्होंने कुछ अन्य जगहों पे भी जो बहुत स्मॉल बिजनेस थे, या आप कह सकते हैं इनका प्रोडक्ट उतना बड़ा नहीं था, प्रोफाइल कंपटीशन उतना बड़ा नहीं था और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी उतनी बड़ी नहीं थी, उन स्तर पे गए। जैसे वाटर बेस्ड पेंट्स उन्होंने लाया की जगह पे गए, जैसे एक्सटीरियर इमल्शन हो गया, इंटीरियर इमल्शन हो गया, इमल्शन में मेनली गए दोस्तों ये। ठीक है, वहाँ पे कर वहाँ पे काफ़ी अच्छा नाम किया दोस्तों। फिर इंडिगो पेंट्स आगे बढ़े और कुछ समय बाद दोस्तों आपको पता होगा आईपीओ आपके सामने आया। अभी आईपीओ डिसअपॉइंटिंग इसलिए था दोस्तों, इतनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में इसे लाया गया कि मेरे होश उड़ गए थे सीरियसली। मानता हूं जिस समय इंडिगो पेंट्स आया लिक्विडिटी अपने चरम पे थी और जो इन्वेस्टमेंट बैंकर रहते हैं उनकी वैल्यू, उन्होंने जिस तरह की वैल्यूएशन दी वो तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थी। मतलब इस वैल्यूएशन में अगर मुझे लेना रहता किसी स्टॉक को दोस्तों, और वो भी तब जब मेरे सामने एशियन पेंट जैसी एक जाइंट कंपनी है, मैं इंडिगो में क्यों पैसा लगाता। तो मैं बस इंतजार कर रहा था कि भाई ये कंपनी मुझे पसंद थी, क्योंकि जिस तरह की इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाए, जिस तरह से इनका बिजनेस है, वो तब आपको बताऊंगा, मैं सब धीरे से बताऊंगा। लेकिन आईपीओ के समय मैं इसीलिए डिसअपॉइंट था। एक समय में दोस्तों ये स्टॉक 100 की पी के आसपास ट्रेड करता था और अब वो निवेशक जो कह ले सकते हैं आपको ये बोल रहे हैं कि भाई हमें पेंट अब पसंद नहीं आ रहा, वो निवेशक 100 पी में स्टॉक को खरीदने तैयार थे। लेकिन अब उन्हें वो लग रहा है कि नहीं अभी भी थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो देखिए बॉटम किसी को नहीं पता चलेगा। आप एक चीज़ याद रखिएगा, बॉटम ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ,
लेकिन हाँ, एक स्टॉक जो एक समय 100 की पी में ट्रेड कर रहा था, आज इंडस्ट्री की पी जो 55 है उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। 51 के स्टॉक पी पे ट्रेड कर रहा है ये कंपनी। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक्यूमुलेशन जरूर स्टार्ट की जा सकती है। 1200 के आसपास एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट लग रहा है मुझे, लेकिन वहाँ से भी अगर टूटता है तो 1000 मुझे लगता है एक बहुत शानदार लेवल हो सकते हैं स्टॉक में निवेश के। करंट में भी एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। बट मेरा विजन यहाँ लॉन्ग टर्म का है, कहीं कोई ट्रेड कुछ नहीं बात कह रहा दोस्तों। कोई भी एक बड़ी डिप एक्यूमुलेशन का समय होगी, एक्यूमुलेशन का एक अपॉर्चुनिटी होगी। अब बात थोड़ा आगे करते हैं दोस्तों। आप देखें इसे क्यों कह रहा हूं मैं कि बहुत इनोवेटिव कंपनी है ये, क्योंकि देखिए ये उन जगहों पे गए ना जहां पे इनकी आज के समय कंपटीशन नेग्लिजिबल है दोस्तों। कैसे नेग्लिजिबल है ये, इनके अगर मैं कुछ प्रोडक्ट्स बताऊं आपको जो मुझे पर्सनली लगता है जो इन्होंने चूज़ किए, बहुत स्मार्टली चूज़ किए, वो थे मेटेलिक इमल्शन हो गए दोस्तों, टाइल कोट इमल्शन हो गए, डर्ट एंड वाटर प्रूफ इमल्शन हो गए, फ्लोर कोट हो गए। इन बिजनेस जहाँ पे कंपटीशन ना के बराबर था, ये वहाँ पर आए और तगड़ा मार्केट कैप्चर कर लिए दोस्तों, और बहुत बहुत शानदार तरीके से अपना बिजनेस चला रहे हैं। कंपनी डेकोरेटिव बिजनेस में भी है, और मैं आपको बता दूं ये इंडिया की 4th सबसे बड़ी डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री है। और अगर आपको बता दूं डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री के सामने जो ये इंडस्ट्री है इसके सामने कौन खड़ा हुआ है, तो मैं बता दूं वो है एशियन पेंट जैसी जाइंट। वो इंडिया की नंबर 1 डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री है। और देखिए जो डेकोरेटिव पेंट होती है वो एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट होता है दोस्तों, ठीक है। डेकोरेटिव पेंट एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। तो ये चीज़ यहाँ पे कंपटीशन अब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, और हर कोई एक स्मॉल चंक चाह रहा है यहाँ पर। और पिछला कुछ समय दोस्तों पेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत वॉलेटाइल रहा। क्यों? क्योंकि इनके जो रॉ मटेरियल होते हैं, चाहे क्रूड ऑयल हो गए, क्रूड डेरिवेटिव्स हो गए, ये तमाम चीज़ें बहुत वॉलेटाइल रहे दोस्तों, जिस कारण स्टॉक प्राइस अप एंड डाउन दिखाया। और स्टॉक अब बहुत शानदार लेवल्स में मिल रहा है, स्पेशली इंडिगो दोस्तों। वो निवेशक जो एक समय में इंडिगो को इतने ऊपरी स्तरों पे निवेश के लिए अच्छे लग रहे थे, अभी उन्हें एटलीस्ट अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए कि क्या ये स्तर हैं इसमें निवेश के। क्योंकि देखिए या वो ये सोच सकते हैं भाई Q3 के नंबर आने दें, Q3 के बाद हम आप कह सकते हैं कि भाई आगे की फॉरवर्ड जो प्लानिंग है वो करेंगे। लेकिन याद रखिएगा अगर रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं और स्टॉक इतना पिटा रहता है, छू नहीं पाएंगे आप स्टॉक को, स्टॉक इतनी तेज़ी से भागेगा दोस्तों। लेकिन हाँ, उसके विपरीत बता दूं, अगर स्टॉक पे कुछ नंबर खराब आते हैं, स्टॉक बीटन डाउन रहता है, तो गिरावट उतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ये मेरे स्ट्रिक्टली पर्सनल व्यूज़ हैं। कंपनी बस काफ़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। अगर मैं बात करूँ जोधपुर, कोच्चि और एक तमिलनाडु का दोस्तों, तमिलनाडु का एक शहर है पुडुकोट्टई, माफ़ कीजिएगा अगर मैं नाम सही नहीं ले पा रहा, आई एम रियली रियली सॉरी गाइस। तो उसके लिए हाथ जोड़ करके माफ़ी कि मैं नाम नहीं ले पाया शहर का। तो ये 3 है दोस्तों इनके पास। और अभी जो एक्सपेंशन के प्लान है वो चल रहे हैं इनके जोधपुर प्लांट में। क्यों जोधपुर में? क्यों? क्योंकि देखिए इंडिगो की जो आप इधर रेवेन्यू सेटअप देखेंगे ना, तो लगभग 45-46% के आसपास सदर्न इंडिया से आती है। सदर्न इंडिया में इनका बहुत शानदार मार्केट ग्रिप है दोस्तों। और इनकी कॉन्सेंट्रेशन में अगर दिखाऊं तो आप यकीन मानिए रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में इंडिगो पेंट्स का जो दबदबा है वो बहुत ज़्यादा शानदार है। और वहीं पे कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है। इनकी ओवरऑल रेवेन्यू का अगर मैं बात करूं अप्रॉक्सीमेटली 80-85% वो वहीं से आता है। और जिस तरह मानसून हमारे यहाँ ठीक रहा है, और मानसून ठीक रहने के कारण जो स्पेंडिंग है और जिस तरह के डेटा आ रहे हैं कि रूरल में स्पेंडिंग अच्छी हो सकती है, इंडिगो पेंट्स के लिए बहुत बहुत शानदार पॉजिटिव आप कह सकते हैं इंडिकेटर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कुछ इंडिकेटर बता रहे हैं कि भाई जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हुआ है, जो आप कह सकते हैं जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा है रूरल एरिया में, और जो स्पेंडिंग पावर है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये मुझे लगता है एक ऐसी कंपनी जो रूरल और सेमी अर्बन में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड है, उनके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इंडिगो पेंट्स दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट आप कह सकते हैं हाईएस्ट स्पेंडिंग कंपनी है जो एडवर्टीजमेंट में स्पेंड करती है। अपने रेवेन्यू का लगभग 13%, जब मैं लास्ट टाइम एक आर्टिकल पढ़ा था, जब मैं पढ़ा था तो मुझे दिखाया तब मुझे ये दिखा था ये लाइन कि लगभग 13% ये अपने एड रेवेन्यू में निवेश करती हैं। तो ये एक चीज़ है जहाँ पे शायद इन्हें थोड़ी सी कमी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वन ऑफ द हाईएस्ट है दोस्तों, ठीक है।
तो ये छोटा सा आपके साथ ये तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करने का जो मेरा मेन पर्पस है वो यही था दोस्तों, कि कंपनी बहुत अच्छी है, वैल्यूएशन बहुत अच्छे मिल रहे हैं। एक समय में जो 100 की पी में स्टॉक मिल रहा था, आपको 52 के आसपास इसकी स्टॉक की पी में ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री की पी दोस्तों 55 के आसपास है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल भी न जाने देने वाली कंपनी है दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं, ये लॉन्ग टर्म के लिए अपने रडार में, अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखें, और इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से लें, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन ना करें। और जो लोग कल आपके साथ लाइव में थे, अगर उन्हें ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके पास हो इंडिगो पेंट को लेकर के तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो अन्य व्यूवर्स हैं उनको भी जानकारी मिलेगी, और उन्हें भी अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे रिस्क हैं जो मैं नहीं बता पाया हूँ, जो मैं कवर नहीं किया हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे भी जानने मिलेगा, और अन्य जो व्यूवर्स ये वीडियो देखेंगे उन्हें भी आपके साथ उन्हें भी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।